नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ गई हैं पिछले एक दो दिनों के अंदर अंदर। क्या अपडेट निकल कर आई है? एक तो जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है आप लोग की तरफ से लगातार, उस नोटिस में जो है कि किसके लिए नोटिस होने वाली पहली चीज तो ये होगी, पोर्टल दोबारा खुलेगा, जो भी आवेदन होना है या फिर जो है दोबारा करेक्शन का मौका यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है कि छात्रों द्वारा जो है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को सही करना यानी कि करेक्शन किया जाना। ये नोटिस किसके लिए है, कौन कौन लोग इसमें करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा से क्या फॉर्म सत्यापित होगा या जो भी है, ये किसके लिए बन रहा है, क्या नोटिस होने वाला है। उसके अलावा जिनका पैसा नहीं आया, अभी बहुत लोगों का पैसा आप में से नहीं आया, वो लोग परेशान है कि उनका आएगा या नहीं आएगा, उसको लेकर समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है कि अपडेट निकल कर आ गई है। तो समाज कल्याण विभाग का उस बारे में क्या कहना है, जिनका पैसा नहीं आया है क्या उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना होगा, वो समाज कल्याण विभाग ने जो है कि उसके बारे में एक अपडेट दी है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी नोटिस को लेकर निकल कर आ रहा है आपका, या जिनका पैसा नहीं आया समाज कल्याण का, उस बारे में क्या कहना है, उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब तक आएगा, ये जितने भी आप लोग के डाउट हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पाना चाहते हो, बिल्कुल सटीक जानकारी पाना चाहते हो बिना गुमराह हुए, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, जिनका पैसा नहीं आया आखिर में क्या है, कैसे सिनेरियो बन रहा है। तो सबसे पहले इस नोटिस की बात करते हैं जो फतेहपुर के जो है कि जिलाधिकारी ने जारी किया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 अप्रैल का नोटिस है। तो इसमें वो क्या लिखा हुआ है कि जिनका जो है कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जो सत्यापित नहीं के कारण जिनका फॉर्म रुका हुआ था, सत्यापित नहीं जिनका फॉर्म रह गया, उनके लिए नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, इस नोटिस में यही लिखा हुआ है कि जिनका सत्यापित नहीं हुआ उनको दोबारा एक बार मौका दिया जा रहा है, उनको जो है कि सत्यापन करने का सभी कॉलेजों को। देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 23-24 में विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से सीटों के सापेक्ष वास्तविक छात्रों का सत्यापन दिनांक 20 फरवरी तक कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नहीं हो पाए होंगे। तो आप द्वारा संबंधित एफिलिएटिंग एजेंसी से छात्रों का डेटा सत्यापन न कराए के कारण जनपद स्तर की लॉगिन पर डेटा प्राप्त न होने का छात्रों का डेटा अग्रसारित नहीं किया जा सका। पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुभाग नंबर इतना इतना दिनांक 11 जनवरी के अनुसार अभिलेखों सहित संबंधित एफिलिएटिंग एजेंसी से संपर्क कर 16 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक बीटीसी के छात्रों का डेटा ऑनलाइन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। मतलब इसमें सिर्फ एक तो दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक तो पहली चीज ये लिखी हुई है कि सिर्फ बीटीसी के कोर्सेज के लिए ये कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी कोर्सेज के लिए है। इसमें भले लिखा हुआ है, ये अभी आपको मैं समझाऊंगा ये नोटिस क्या कह रहा है। तो इसमें लिखा है कि बीटीसी कोर्सेज के जितने भी सत्यापित नहीं है एफिलिएटिंग एजेंसी जिनका सत्यापन नहीं हुआ वो लोग दोबारा सत्यापन कर सकते हैं। 16 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक दोबारा उसको सत्यापित करा के, उसको जो है कि सत्यापन करा के समाज कल्याण दोबारा जो है कि समाज कल्याण विभाग के पास दोबारा भेज सकते हैं। ये चीज लिखी हुई है। अब बात करते हैं इसमें जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन अग्रसारित करना, ये 15 अप्रैल तक। उसका बाद एफिलिएटिंग एजेंसी का सत्यापन 16 से 26 तक। छात्र छात्राओं द्वारा त्रुटिपूर्ण यानी कि करेक्शन करना, वो 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक चलेगा। और दोबारा जो है कि छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना और संस्था द्वारा पुनः फॉरवर्ड करना, मतलब आपके कॉलेज के द्वारा करेक्शन वाले फॉर्म को दोबारा फॉरवर्ड करना, वो 26 से लेकर 7 मई तक। तो ये समस्या ये है कि किसके लिए, क्या ये बीटीसी के लिए है, बीटीसी के लिए कौन से वर्ग के लिए। देखो एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, जो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला पूरा टाइम टेबल ये कहाँ से लिया गया है, SC/ST का जो सेकेंड राउंड है ये वहां से उसको उठा के बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है। ये कोई नया नोटिस या कोई नई अपडेट नहीं है। देखो यहाँ लिखा भी, यहाँ देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ लिखा है द्वितीय चरण। तो अगर आप ये देखोगे तो किसके लिए है, ये आपको मैं SC/ST टाइम टेबल दिखा देता हूं। तो SC/ST का आप सभी को मालूम है कि 2 राउंड में जो है कि इस बार हो रहा है। तो SC/ST का जो सेकेंड राउंड है ये उसी को जो है कि देखिए द्वितीय चरण ये रहा, द्वितीय चरण का जो टाइम टेबल था उसी को यहां पर कॉपी कर लिया। देखो शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को सत्यापित करना, अग्रसारित करना 15 अप्रैल तक, और यही चीज आपको उस नोटिस में भी देखने को मिलेगी। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन करना 16 से लेकर 26 अप्रैल तक। तो ये जो आप नोटिस देख रहे थे जो यहाँ पर, ये क्या है, ये SC/ST वाले नोटिस का कॉपी है। तो ये जो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, हालांकि इसमें कोई वर्ग नहीं लिखा हुआ है, कोर्स एक ही लिखा हुआ है, लेकिन जिसको देख के और उस वाले को मैच करा के मैं इतना बता सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों किसी भी कोर्स से हो तो आपको मालूम है आपका सेकेंड राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड में हो सकता है कि पहले राउंड वालों को भी मौका मिले, मतलब आपने अगर 31 दिसंबर के पहले आवेदन किया था लेकिन आपका फॉर्म सत्यापित नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपको हो सकता है करेक्शन का मौका दोबारा मिलने जा रहा है। करेक्शन कब से कब कर सकते हैं आप, 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। तो जितने भी SC/ST के छात्र, ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं बाकी जैसे जनरल, OBC, माइनॉरिटी के छात्रों का, उनका क्या होगा।
तो उनके लिए जो न्यूज आई है उसी पर ले चलता हूँ आपको, वहीं से आपको समझने को मिलेगा। तो देखो ये 9 अप्रैल का न्यूज है, सीतापुर से आया हुआ है, वहाँ के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा। यहाँ देखिए डेट भी लिखी हुई है जो है कि 9 अप्रैल 9:44 PM का, यानी कल रात का है। 500 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फंसी, मैच नहीं हो रहा डेटा। वही चीज लिखा हुआ है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले करीब 500, ये सीतापुर सिर्फ की बात कर रहे हैं इसलिए 500 आपको संख्या देखने को मिली है कि छात्रवृत्ति फंस गई है, इनका ऑनलाइन डेटा मैच नहीं हो रहा। किसी के आवेदन में अगर शायद एजेंसी को फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है तो किसी के आवेदन पत्र में भरा गया डेटा उनके मास्टर डेटा से मैच नहीं हो रहा। वही जो आप देखते होंगे कि मास्टर फी नॉट फाउंड या ऐसा कुछ से मेल नहीं खा रहा। परेशान विद्यार्थी महाविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो देखो ये सारी छात्रों ने अपनी समस्याएं लिखी हैं, इसमें समाज कल्याण अधिकारी का क्या कहना है वो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ देखिए नीचे सबसे जो समाज कल्याण अधिकारी उन्होंने अपना पॉइंट यहाँ पर रखा है। कर सकते हैं शिकायत, छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग व महाविद्यालय में शिकायत कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में दिक्कतें आई हैं, कई आवेदनकर्ताओं ने शिकायत की है, इन शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है, समस्या दूर कराई जाएगी। हर्ष मवार, जिला समाज कल्याण अधिकारी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही लिखी इन्होंने कि जिनको छात्रवृत्ति में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको कहाँ संपर्क करना है, समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये चीज आपको दिखा देता हूँ। ये पिछली वीडियो वाला जो न्यूज थी वो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ था कि जिनका भी देखा मेरिट 57.67% या इससे अधिक रहा लेकिन पैसा नहीं आया है, इन सभी को जो है कि अपना मौजूदा स्टेटस लेके समाज कल्याण विभाग में संपर्क करना है। देखो अपने छात्रवृत्ति का मौजूदा स्टेटस लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो अभी एक ही सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, जिनका भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले जितने भी छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, शर्त एक ही है आपका जो है कि ये नहीं होना चाहिए जो है कि अगर आपके स्टेटस में ये लिख कर आ गया ना कि जो है कि फी मतलब वो वाला जो है कि आपका बजट की समस्या अगर आपको लिख कर आ गई है जो है कि बजट की कमी के कारण आपको छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा, तब तो आपको देखो नहीं मिलने वाला। अगर आपको ये लिख कर आ गया कि फी रिम्बर्समेंट और जो है स्कॉलरशिप कुड नॉट बी डिसबर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर ऐसा लिख कर आ गया तब तो देखो लाभ नहीं मिलेगा। अगर स्टेटस वेरीफाइड है आपका, मेरिट के भी ऊपर है, मेरिट मतलब कितनी मेरिट 57.67%, तो आपको समाज कल्याण विभाग में जो है कि अपना स्टेटस लेके, करंट स्टेटस लेके संपर्क कर लेना है। वही लोग इसका सोल्यूशन बता सकते हैं जिनका पेमेंट फेल हुआ है, बैंक से भी जिनका पेमेंट फेल हुआ है, एनपीसीआई भी आपका ओके है, डीबीटी भी आपका ओके है, तो भी आपको जो है कि समाज कल्याण अधिकारियों से ही संपर्क करना है। वही लोग उस चीज को जो है कि आगे बताएंगे, तब जाके आपकी समस्या का सोल्यूशन जो है कि मिलने वाला। ऑनलाइन लेवल पर इनका भी कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जो करेक्शन आपने देखा वो करेक्शन सिर्फ और सिर्फ SC ST के छात्रों को जो है कि होने वाला है, क्योंकि वो सेकेंड राउंड का करेक्शन है। सेकेंड राउंड सिर्फ और सिर्फ SC ST वर्ग के छात्रों के लिए है, तो इसमें जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले छात्र ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपल सा वही चीज करना है। आप अगर छात्रवृत्ति से, अगर आप समाज कल्याण अधिकारी के आसपास रहते हो, जिले मतलब ऑफिस के आसपास रहते हो, विकास भवन के, तो जरूर जाओ अपना स्टेटस लेके। यही एक समस्या का समाधान है, और तो कुछ यहाँ पर अभी इसका डायरेक्ट सोल्यूशन और नहीं होने वाला है। तो ये थी वो जितनी भी आपकी अपडेट थी, जितने नोटिस थे, मैंने आपको पूरा समझा दिया। इस नोटिस का मतलब भी समझा दिया कि नोटिस क्या होने वाला है, इसका भी मीनिंग समझा दिया है। SC ST वर्ग के छात्रों के लिए, सिर्फ BTC के लिए नहीं, बाकी वर्गों के छात्रों के लिए भी है। तो तैयार हो जाइए अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हैं तो करेक्शन करने के लिए। सो चलिएगा, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी रहे होंगे नोटिस के और फिर पैसा नहीं आने वाले। मैंने कोशिश की आपके जितने भी अपडेट आए थे सब क्लियर करने के लिए। वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।